तो इस वक्त हम लोग फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम, जो म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर, तो हम लोगों की आज की ट्रिप जो है वो म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर यानी कि फ्यूचर म्यूज़ियम की है। तो हम लोग इस वक्त जो है अपनी इस ट्रिप पर हैं। तो आप देख सकते हैं क्या शानदार जो एंट्रेंस पॉइंट है इसका कितना शानदार है। पूरी एक लॉबी है जिसके ज़रिए हम एंटर होते हैं। उसके बाद हम आगे आगे बढ़ते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे जाते हैं, टिकट चेक कराते हैं, उसके बाद एंट्री लेते हैं। और जो मेन इसका व्यू है वो आप बाहर से ले सकते हैं। पूरा टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। नीचे आप ये जो एक शॉप स्टॉल देख रहे हैं, ये मेरे साथ ये आपको दिखता होगा जस्ट ये एंट्रेंस के बराबर में। तो ये फ्यूचर ऑफ परफ्यूम है। आप वहाँ जाइए, अपना फ़ोटो स्कैन कराइए, वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता देगा पूरा। और उस बताने के बाद वो आपके लिए एक स्पेसिफिक फ्रेगनेंस जो है वो बना देगा। और उसके बाद आप वो परफ्यूम ले सकते हैं। तो मतलब जो फ्रेगनेंस पहले से बनी आ रही है वो नहीं, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करेगी, जो आपको सूट करेगी, वो पूरी फ्रेगनेंस जो है वो आपको बना कर देगा। तो वो उन्होंने दिखाया है कैसे परफ्यूम का फ्यूचर है, क्योंकि आप परफ्यूम जो है वो मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है फॉर सेल। और परफ्यूम की बिक्री मुझे लगता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कोई यूज़ करता है। जो यहाँ के लोकलाइड इमराती लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर पैसा खर्च करते हैं, बहुत ख़रीदते हैं। बहुत महंगे महंगे परफ्यूम्स हैं यहाँ पर। एक परफ्यूम की और इत्र की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मार्केट है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये कुछ यूएई की और अरब की या अरब इमरात की खूबसूरतियाँ हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये बाहर से कितना शानदार लग रहा है। एक एक जो वर्ड है, जो एक एक मतलब अल्फ़ाबेट है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और ये इसका फ्यूचर म्यूज़ियम का बाहर से एक व्यू बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार नमूना। ये एक इसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं सब टेक्नोलॉजी के भरपूर इस्तेमाल किया गया है। कैसा फ्यूचर का म्यूज़ियम होगा, कैसे टेक्नोलॉजी फ्यूचर में काम करेगी, किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो फ्यूचर में इम्प्लीमेंट की जा सकती है या काम करेगी, या कैसे इंसान को उसकी ज़िंदगी में सहूलत पैदा करेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे होती हैं, क्या होगा आगे, कैसे आईओटी काम करेगा, रोबोटिक इंटेलिजेंस कैसे काम करेगी, ये सारी चीज़ें म्यूज़ियम में बताई गई हैं। तो आप एक बार जब भी यहाँ आएँ तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि विज़िट ज़रूर करिएगा, ताकि आप देख सकें कितनी खूबसूरत और लाजवाब चीज़ बाहर से और अंदर से दोनों ही तरीके से बनाई गई है। तो ये बहुत अच्छा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो आप जहाँ आ सकते हैं, जहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं फ़ोटोग्राफी के लिए। तो बेहद शानदार और ट्रेंडिंग प्लेस है। तो और इसके जस्ट सामने है ये जुमेरा डेफी होटल। तो ये बहुत ही शानदार होटल भी है इसके जस्ट सामने। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ स्टे भी कर सकते हैं, बट ये बहुत कॉस्टली है। और ये देखिए क्या शानदार व्यू जो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कैसे टिकट को आपका जो ये जर्नी है इसके लिए टिकट्स कैसे आप बुक करेंगे। आप एक बंदे हैं तो एक टिकट डालिए, दो बंदे दो डालिए, बच्चा है कोई साथ में तो 3 डालिए। और ये आपका आप ये मान कर चलिए 145 का जो टिकट है वो आपका हो जाएगा। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अभी छोटा है बच्चा तो आपका टिकट नहीं लगेगा। अभी देखिए ये जब हम अंदर होकर वापस आ गए हैं उसके बाद ये पूरा फुल है। ऐसे ही ये पूरी डेस्क बनी हुई है, आप यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं और उसके बाद टिकट आप अंदर जा सकते हैं। अभी जो इनकी पूरी बुकिंग है वो फुल है, अभी कोई बुकिंग नहीं हो रही है। हम इससे पहले वाली लॉट में गए थे अंदर। अब जो भी आगे की सिचुएशन होगी उस हिसाब से बताएंगे। आप किसी भी काउंटर पर जाओगे, कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करना है, बाया टिकट करना है या कलेक्टर टिकट करना है। बाया टिकट पर क्लिक करिए। आपके साथ एक बच्चा है, एक बंदा है, 145 दिरहम आपको देने होंगे। 145 पर नेक्स्ट करिए। अगर आपका टिकट ओके हो जाता है तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। जब हमने बुक किया था तो नेक्स्ट का ऑप्शन आया था, उसके बाद आप ओके कर सकते हो। उसके
लेकिन अगर आप कलेक्ट अ टिकट पर क्लिक करते हैं तो स्कैन योर QR कोड, जो आपका QR कोड है उसको स्कैन करना होगा और उसके बाद आपका यहाँ पर पूरा टिकट जो है वो प्रिंट आउट हो स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद चाहें तो आप प्रिंट कर सकते हैं और नहीं चाहें तो डायरेक्ट आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ये फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम जो है उसके अंदर टिकट्स का बाइंग प्रोसेस यही है, इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और बोर्ड है वो बहुत शानदार बोर्ड है, हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं और यहाँ से आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि कैसे इस्लामिक यानी कि अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, फिर देखिए कैसे उसका ट्रांसलेशन भी किया गया है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत यूनिक सी है और मैं ये कहूँगा कि आप ये बार ज़रूर पढ़ें। तो इस वक्त हम लोग म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। इतना खूबसूरत ये एंट्रेंस बनाया गया है कि किस तरह शानदार जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा ये क्रिएट किया गया है। और ये दोनों तरफ की मेन लॉबी है, इस लॉबी के अंदर अब हम लोग एंटर होंगे और देखिए क्या शानदार तरीके से इसको वो डिज़ाइन किया गया है, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, कैसे अरबिक लैंग्वेज के जो वो कटिंग है उस कटिंग के थ्रू ये पूरा म्यूज़ियम बनाया गया है। और इसके अंदर पूरा इंटेलिजेंस, पूरा IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक शानदार नमूना आप इसे कह सकते हैं, इसे टेक्नोलॉजी का नमूना कह सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से शानदार तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। पूरा ये एक ओवल बॉल यानी कि क्यू शेप में है और इसको बनाने के लिए मुझे लगता है पूरा इन्होंने मेटेलिक यूज़ किया है। नीचे जो ये फ्रेम है ये पूरा फाइबर्ड फ्रेम है और ये इस तरह से यहाँ पर बेइंतहा भीड़ रहती है टूरिस्ट की। तो ये जो है म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर, तो ये हम उसके अंदर अब एंटर हुए हैं और ये शानदार जो लॉबी आप देख रहे हैं ये उसी की देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, दिल खुश कर देने वाला इस्लामिक आर्किटेक्चर और जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है उसका एक ये शानदार नमूना है। नीचे कैफ़ेटेरिया बनाया गया है बीच में और ये इधर कुछ स्टॉल्स हैं छोटे छोटे जो कुछ सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो कटिंग की गई है स्टील की, गोल्ड प्लेटलेट्स, गोल्ड के पानी जो है उस पर चढ़ा हुआ है, उस पर कटिंग की गई है। जो ये एक स्पेशल मेटल इन्होंने यूज़ किया है। उसके बाद नीचे इन्होंने फॉल सीलिंग की गई है और उस फॉल सीलिंग में डिज़ाइनिंग की गई है और ऐसा ही इंटीरियर जैसा है वैसा ही एक्सटीरियर भी बनाया गया है। तो ये सेम इसी तरीके से पूरा म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर जो है, फ्यूचर का म्यूज़ियम जो कहलाता है दुबई का, वो एक शानदार लोकेशन है। ये कैसे देखिए लाइट ब्लिंक्स कर रही हैं। तो ये एक बेहतरीन चीज़ आज हमारे जो ट्रिप में एक और ऐड हो गई है। तो ये आप देखिए क्या बेहतरीन लाजवाब इस्लामिक आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये एक नई क्रिएटिविटी के साथ ये नई चीज़ जो है वो दुनिया के सामने दुबई ने पेश की है। तो दुबई के अंदर एमिरेट्स टावर जो मेट्रो स्टेशन है, आप वहाँ पर पहुँचें, उसके बाद एक गैलरी में होते हुए आप सीधे आएँ। तो हमसे गलती हो गई कि हम थोड़ा लेट आए तो यहाँ ज़्यादा भीड़ हो गई, बट ये एक बहुत ही शानदार जो वो है हमको देखने को मिला है। तो मैं अभी आपको और इससे अपडेट करूँगा। हाँ, ये पूरा ब्यूटीफुली देखिए किस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कुरान की आयतें लिखी हूँ, बट ये अरबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये जैसे जैसे हम नीचे स्टेयर्स के ज़रिए जा रहे हैं उस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसको लुक दिया गया है, कितना खूबसूरत इसको बनाया गया है। मेरे हिसाब से तो ये लाजवाब है और यही वजह है कि पूरी दुनिया में ये फेमस है, पूरी दुनिया में इसकी तारीफ़ होती है, पूरी दुनिया में इसके नमूने को एक अलग पहचान के तौर पर जाना जाता है। अगर आप देखें तो इसमें इस्लामिक जो झलक है वो भी नज़र आ रही है, जो इस दुनिया की टेक्नोलॉजी की झलक है वो भी नज़र आ रही है। तो दोनों ही तरीके से ये शानदार, लाजवाब और बेहतरीन जो कह सकते हैं नमूना दुबई के आर्किटेक्चर का, यकीन मानिए कोई तोड़ नहीं है। यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका कोई तोड़ नहीं है, यहाँ की बिल्डिंग्स का कोई तोड़ नहीं है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने
हर चीज़ को डिज़ाइन किया है, बड़े दिल से पैसा लगाया है, बड़े खूबसूरती से बनाया है। बस ये है कि थोड़ा महंगा है बट लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। आप आएँ, ज़रूर आएँ, मेरे हिसाब से ज़रूर देखें। ये एक बेहतरीन जो चीज़ है वो आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ देखिए पूरी दुनिया के लोग हैं, पूरी दुनिया से लोग फीचर को देखने के लिए आते हैं। ये गेट कैसे देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये ऑटोमेटिक गेट जो है वो चल रहा है। इसमें ज़बरदस्त सेंसर यूज़ किए गए हैं। और अब हम आ गए तो आप ये इसके बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। और इसी तरह जब शाम होती है तो ये अपने रुबाब पर मतलब उरूज पर इसकी खूबसूरती आ जाती है। इसी वक्त की जो वीडियोस होती हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दें, ये जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी उसी तरह से इसके जो कलर है, इसका जो पूरा एम्बियंस है वो पूरा चेंज होता चला जाएगा। और फिर ये ऐसे ही